नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 8वीं कक्षा से 20वें पाठ झांसी की रानी को के प्रश्नोत्तर को लेकर आई हूँ। ये लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। शब्दार्थ भ्रिकुटी मतलब भाव, फिरंगी मतलब अंग्रेज, मर्दानी मतलब बहादुर स्त्री, खिलवाड़ मतलब खेल, सुभट मतलब निपुण, बिरुदावली मतलब विस्तृत यशोगान, निःसंतान मतलब बिना संतान के, लावारिस मतलब देखभाल नहीं करने वाला, वारिस मतलब औलाद, अश्रुपूर्ण मतलब आंसू से भरा हुआ, वीरानी मतलब शून्य, द्वंद्व मतलब युद्ध, मनुज मतलब मनुष्य। अब है पाठ से पहला जो प्रश्न है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि इसमें से चारों में से लगाना है चिन्ह। भारत गुलाम था, भारत में एकता नहीं थी, भारत का इतिहास प्राचीन है, भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी। तो ये सही का चिन्ह घ में लगाएंगे हम लोग। चलिए इसके आगे वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता? तो लक्ष्मीबाई का बचपन नकली युद्ध व्यूह की रचना करने में, शिकार खेलने में, सेना को घेरने में, सेना से घिरा होने पर उसमें से बच निकलने में तथा दुर्ग तोड़ने में बीता। इस तरह के खेलों में बीता। तीसरा प्रश्न है, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। उपयुक्त पंक्ति में वीरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है? तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में उपयुक्त पंक्ति में वीरता का संकेत रानी लक्ष्मीबाई तथा वैभव का संकेत झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवलकर की ओर है। उसके बाद है पाठ से आगे इस कविता के आधार पर कालपी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसमें है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी को अपने अधिकार में लेने के बाद कालपी पहुंची, जो झांसी से 100 मील दूर है। उनका घोड़ा थक चुका था। वह इस लंबी यात्रा के बाद मर गया। फिर यमुना तट पर कालपी में अंग्रेजी सेना को फिर हार का सामना करना पड़ा। भारी संघर्ष और बड़ी संख्या में क्रांतिवीर के बलिदान के बाद कालपी अंग्रेजों से मुक्त हुई। उसके बाद है भाव स्पष्ट कीजिए। दूसरा जो प्रश्न है वो भाव स्पष्ट कीजिए। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। देश के लोग आज़ादी को पूर्णतः भूलकर गुलामी की जिंदगी जीने को अभ्यस्त हो चुके थे। जब रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी के लिए बिगुल फूंका तो सभी लोगों में चेतना जागृत हुई और लोगों ने अपनी आज़ादी के लिए अपना समर्थन देना शुरू कर दिया। उसके बाद है, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। आज़ादी प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। जो परतंत्र है, गुलामी में है, जकड़ा हुआ है, उसे मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। हमारे भारत में भी गुलामी से लोग मृतवत हो चुके थे। इस समय जब रानी लक्ष्मीबाई भारत को स्वतंत्र कराने दुर्गा बनकर सामने आई तो हम भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। अब है, इस कविता में लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियों को चुनकर उनके आधार पर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन कीजिए। तो लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, यहाँ से कर सकते हैं। इसमें सारी उनकी ही गाथाएं हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ। जब लेफ्टिनेंट वाकर अपनी सेना लेकर झांसी पहुंचा, रानी अपने तलवार से अकेली उसके साथ द्वंद्व युद्ध करने लगी। अंत में लेफ्टिनेंट वाकर घायल होकर युद्ध के मैदान से भाग गया। रानी ने झांसी पर अपना पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। फिर रानी कालपी पहुंची, जो झांसी से 100 मील की दूरी पर था। इतनी दूर लगातार चलने के कारण उनका घोड़ा थक कर गिर गया एवं उसकी मृत्यु हो गई। यमुना किनारे पुनः युद्ध कर रानी ने अंग्रेजी सेना को हराया। कालपी युद्ध
विजय के पश्चात रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, जहां अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने डर के मारे राजधानी ही छोड़ दी थी। जनरल स्मिथ ने रानी के साथ युद्ध आरंभ किया, उसे भी पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु उसी समय ह्यूरोज ने अपनी सेना के साथ पीछे से उन्हें घेर लिया। रानी वीरतापूर्वक लड़कर उसकी सेना को मारते काटते आगे बढ़ी, परंतु सामने एक बहुत बड़ा नाला आ गया जिसे घोड़ा पार नहीं कर सका, क्योंकि ये नया घोड़ा था। ह्यूरोज पुनः पीछे से आकर वार करने लगा। रानी लड़ते लड़ते वही वीर गति को प्राप्त हो गई। उसके बाद है, देखिए यहाँ प्रश्न है कि नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें पद्य भाषा को गद्य भाषा में लिखा गया है। यहाँ है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो गद्य भाषा में क्या हो जाएगा, वह पुरानी तलवार सन 57 में चमक उठी थी। इसी तरह पद्य भाषा है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गद्य भाषा में क्या हो गया, फिर से बूढ़े भारत में नई जवानी आई थी। इसमें क्या अंतर है, देखिए पद्य भाषा क्या होता है। पद्य भाषा होता है, उसके अंतर्गत कविता, गीत, गाना, मुक्तक आदि आते हैं, जिन्हें हम लयबद्ध रूप में गा सकते हैं या बोल सकते हैं। गद्य भाषा क्या होता है, गद्य विद्या के अंतर्गत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, स्मरण, व्यंग, आत्मकथा, मंत्र इत्यादि लिखे जाते हैं, पत्र भी लिखे जाते हैं। गद्य विद्या की रचनाओं को हम सीधा सपाट पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें लयबद्धता नहीं होती है, लयात्मकता नहीं होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, गद्य इसका हो जाएगा, बुंदेल वासियों के मुँह से हमने कहानी सुनी थी। पद्य भाषा में फिर ये दिया हुआ है, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। वीर शिवाजी की कहानियाँ उसको जबानी याद थी। तो ये आप लोग का पाठ रहा, और इसके बाद गतिविधि है, इसको विद्यालय में मिलते हैं तो हम लोग बनाएंगे। आप लोग को अगले पाठ को मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। धन्यवाद।